नमस्कार। श्री कृष्ण टूटेले चैनल में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी का अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो इंक्लूड हैं। तो चलिए चलते हैं, और चलने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है? जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है कितने वर्ष के नागरिकों के लिए है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए 40 से 70 वर्ष के बीच, ऑप्शन बी 18 से 50 वर्ष, ऑप्शन सी 29 से 55 वर्ष, ऑप्शन डी 35 से 60 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 से 50 वर्ष। जो बीमा योजना है यह 18 से 50 वर्ष के बीच भारतीय नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 630, ऑप्शन बी 640, ऑप्शन सी 610, ऑप्शन डी 620। तो जो भारत में जिलों की संख्या है वह 640 है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में है मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो जो अल्पीकरण का उल्लेख है वह अनुच्छेद 13 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? जो भगवान खंडोबा से जुड़ा हुआ है मुरली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र से संबंधित है। चलेंगे अगला प्रश्न पर। ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत द्वारा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2013। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 में भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में अमेरिका में व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनी है? जो अमेरिका में व्हाइट हाउस है उसकी पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनी है? ऑप्शन ए सुसी विल्स, ऑप्शन बी जेन साकी, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन डी नैन्सी पेलोसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुसी विल्स जो है व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ बनी है। नेक्स्ट, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? जो दो अस्थियां होती है वह आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन ए वसामय यानी कि फैटी टिश्यू, ऑप्शन बी उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, ऑप्शन सी कंडरा टेंडन, ऑप्शन डी स्नायु लिगामेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्नायु लिगामेंट से दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन एडम्स, ऑप्शन बी जोहान गाले, ऑप्शन सी विलियम हर्शेल, ऑप्शन डी क्लाइड टॉमबाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लाइड टॉमबाग ने प्लूटो की खोज की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लाइड टॉमबाग। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए गुरचरण सिंह कलकट,
ऑप्शन बी नागरत्नम नायडू, ऑप्शन सी आर.एन. स्वामी, ऑप्शन डी गिरीश ब्राड गोंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरचरण सिंह कालकट, जो है हरित क्रांति के अग्रदूत और कृषि वैज्ञानिक हैं। प्रश्न संख्या 12 है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? जो मणिपुर होता है, मणिपुरी होता है मणिपुर में, उस नृत्य में किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण भगवान का। अगला प्रश्न, निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो जो निक्सान गोल्ड कप है वह फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 है, हर घर जल के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? आपको बताना है जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 2019 में, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2014। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डेटन समझौता किसकी समस्या को हल करने के लिए हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी पूर्वी तिमोर, ऑप्शन सी कोसोवो, ऑप्शन डी बोस्निया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बोस्निया के समस्या को हल करने के लिए डेटन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के समय चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था बिहार के किसानों ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1966। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1966। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1966 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। किसके कारण बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी मुगल वंश, ऑप्शन डी गुलाम वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम वंश से, जिसको मामलुक वंश भी कहा जाता था। रजिया सुल्तान उसी राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन डी गुलाम वंश। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है जो छोटी आंत में स्रावित होता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी लिप्स, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी बाइल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्वसन प्रणाली के रोगों का इलाज करता है? ऑप्शन ए हेमेटोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी पल्मोनोलॉजिस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पल्मोनोलॉजिस्ट है श्वसन प्रणाली के रोगों का इलाज करता है। किसके द्वारा? पल्मोनोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? वायरस से होने वाली बीमारी कौन है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी दाद, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी हैजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोलियो, जो होता है वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने पहला हमसफर ट्रेन की शुरुआत आनंद विहार और किसके बीच किया? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी बलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर। हमसफर ट्रेन की शुरुआत कहाँ से कहाँ? आनंद विहार से गोरखपुर।
विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विमान में जो ऊंचाई मापा जाता है किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए एक्टिनोमीटर, ऑप्शन बी सीलोमीटर, ऑप्शन सी एक्सीलरोमीटर, ऑप्शन डी अल्टीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा दर्रा जम्मू का घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? ऑप्शन ए बोमडीला दर्रा, ऑप्शन बी जेलेपला दर्रा, ऑप्शन सी दीफू दर्रा, ऑप्शन डी बनिहाल दर्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बनिहाल दर्रा है वह जम्मू घाटी से कश्मीर घाटी को जोड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए जियो हेनरी डुनेंट, ऑप्शन बी फ्रेडरिक पासी, ऑप्शन सी जॉन टिनबांगन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि जियो हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी को शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? जैन केंद्र आपको बताना है दक्षिण भारत में कहाँ पे है। ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट, हाल ही में 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? ऑप्शन ए ई गेम्स, ऑप्शन बी मिश्रित मार्शल आर्ट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो क्रिकेट को शामिल किया गया है 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? आपको बताना है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए अक्टूबर 1946, ऑप्शन बी नवंबर 1946, ऑप्शन सी दिसंबर 1946, ऑप्शन डी जनवरी 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुआ था। प्रश्न संख्या 30 है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी आसवन। तो बताइए, जो ठोस अवस्था होता है सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे कपूर होता है वह सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है उसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। इसका उदाहरण है जैसे कपूर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन ने 27 उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 32 है, किस आर्थिक सर्वेक्षण ने अर्थशास्त्र को भोजन की प्लेट से संबंधित करने के प्रयास में थालीनॉमिक्स की अवधारणा पेश की? किस आर्थिक सर्वेक्षण में? ऑप्शन ए 2019 से 20, ऑप्शन बी 2018 से 19, ऑप्शन सी 2017 से 18, ऑप्शन डी 2016 से 17। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2019 से 20। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 33 है, 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा की अस्तित्व समाप्त हो गया, जो 1952 तक के लिए बदल गई। किस में बदल गया? ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी भारत के वित्त आयोग में, ऑप्शन सी अंतरिम संसद, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिम संसद में बदल गया। नेक्स्ट, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? जो सौर तालाब होता है वह उसकी स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में सौर तालाब की स्थापना पहली बार की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई कौन था? ऑप्शन ए जफर खान, ऑप्शन बी नुसरत खान, ऑप्शन सी
अल्फ खान, ऑप्शन डी उलुग खान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जफर खान। बिहार का भागलपुर जिला निम्नलिखित में से किसका केंद्र रहा है? ऑप्शन ए लौह उद्योग, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी सोना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेशम। बिहार का भागलपुर जिला किसका केंद्र है? रेशम का। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है? ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी सू नहर, ऑप्शन सी पनामा नहर, ऑप्शन डी कील नहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पनामा नहर, जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है? आपको बताना है मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई होता है किस आधार पर मापा जाता है? ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी उत्पादक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। मुद्रास्फीति का जनरल मीनिंग होता है महंगाई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा कौन नहीं करता है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मेघालय है वह पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है। असम भी करता है, झारखंड भी करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? विद्यासागर सेतु, ऑप्शन ए कटक यानी कि उड़ीसा, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मदुरई। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो विद्यासागर सेतु है वह कोलकाता में पश्चिम बंगाल में है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी घाटी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन सी घोड़ नदी, ऑप्शन डी पेनार नदी। तो जो इनाम गांव है वहाँ पे दफन स्थल है किसके तट पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़ नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? यानी कि भारतीय जो मुख्य भूमि होता है उससे गुजरती है कौन सी रेखा? ऑप्शन इसमें कूट दिया है, पहला मकर, कर्क, भूमध्य। ऑप्शन में देखेंगे 2 और 3 यानी कि कर्क और भूमध्य, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी केवल 1, ये भी नहीं होगा। मकर रेखा नहीं, केवल 2 यानी कि जो कर्क रेखा है वह मुख्य भूमि से केवल होकर गुजरती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई? ऑप्शन ए 65वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 69वां, ऑप्शन सी 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो 69वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई थी। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विंध्याचल, जो है सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। चलेंगे अगला प्रश्न पर। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? ऑप्शन ए एबेनेजर हावर्ड, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी थॉमस हार्डी, ऑप्शन डी एंड्रयू मैरिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो एबेनेजर हावर्ड है उसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध की नींव रखी? ऑप्शन ए चिनकलीज खान, ऑप्शन बी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन सी सआदत खान, ऑप्शन डी हैदर अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सआदत खान ने स्वतंत्र अवध की नींव रखी थी। नेक्स्ट, मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? यानी कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1895। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1899 में मुंडाओं ने विद्रोह किया था।
और 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके प्रमुख थे सिद्धू और कान्हू। और मुंडा विद्रोह के कौन प्रमुख थे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, बिहार में नुहानी वंश के सुल्तान मोहम्मद की उपाधि किसने धारण की? नुहानी वंश के सुल्तान मोहम्मद की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए हकीम खान नुहानी, ऑप्शन बी मुबारक खान नुहानी, ऑप्शन सी बहार खान नुहानी, ऑप्शन डी मोहम्मू खान नुहानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहार खान नुहानी ने सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 3 तलाक को किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, जो कि समानता का अधिकार है। तो 3 तलाक को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। प्रश्न संख्या 50 है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप द्वीप। प्रश्न संख्या 51, सिकंदर ने हाइडेस पिच के युद्ध में किसको हराया था? ऑप्शन ए पोरस को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी हेराकल्स, ऑप्शन डी उड़ेयस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोरस को हराया था। सिकंदर ने हाइडेस पिच के युद्ध में किसको हराया था? पोरस को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। जो सांडों की लड़ाई जल्लीकट्टू है वह तमिलनाडु से संबंधित है। चलेंगे अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 53 है, किस मानव निर्मित फाइबर को लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयन, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेयन। नेक्स्ट, श्वसन नालिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? ऑप्शन ए श्वास नली, ऑप्शन बी स्वर यंत्र, ऑप्शन डी कंठछद, ऑप्शन डी ग्रसनी। तो जो भोजन जिसमें 2 होता है नली, एक हवा वाला, एक जो भोजन वाला होता है, तो भोजन और हवा से अलग करता है, कौन सा होता है वह? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंठछद। उसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंठछद यानी कि एपिग्लॉटिस। प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से गांधी इज महात्मा के लेखक कौन है? जो गांधी इज महात्मा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महादेव देसाई, ऑप्शन बी शाहिद अमीद, ऑप्शन सी लुई फिशर, ऑप्शन डी डेविड अर्नल्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहिद अमीन ने गांधी इज महात्मा को लिखा है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? जो कि पटना में स्थित है महात्मा गांधी सेतु पुल, उसका उद्घाटन बताना है आपको। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1987। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1982 में महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था। अभी बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल, जो थे 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, प्राचीन विद्वान कालिदास निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी चोल। तो कालिदास जो हैं वह गुप्त वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न पर चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी कृष्ण देवराय, ऑप्शन डी है हरिहर प्रथम। तो बताइए निकोलो कॉन्टी जो इटली का यात्री था वह किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी
भारत आया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ है? जो अमरावती वास्तुकला है किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ यानी कि बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी वाकाटक वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सातवाहन वंश के द्वारा अमरावती वास्तुकला को संरक्षण प्राप्त हुआ या बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 61, किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना शुरू की है? गजमित्र योजना शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। गजमित्र योजना कहाँ शुरू हुआ है? असम में। प्रश्न संख्या 62 है, हाल ही में एक दुर्लभ आंशिक रूप से सफेद हंसने वाला कबूतर किस राज्य में देखा गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मिजोरम। जो सफेद हंसने वाला कबूतर देखा गया है तमिलनाडु में। कहाँ देखा गया है? तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कितना से कितना माना जाता है? ऑप्शन ए 14,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 17,000 से 12,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। तो जो मध्य पाषाण युग है उसका अवधि है कितना? ऑप्शन सी 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है, प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए ग्रामणी, ऑप्शन बी व्रजपति, ऑप्शन सी पुरोहित, ऑप्शन डी कुलपा। जो परिवार के मुखिया को कुलपा के नाम से जाना जाता था, वैदिक समाज में कुलपा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी झारखंड। जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है वह मिजोरम में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। नेक्स्ट, हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन ए बाबा रामदेव, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामभद्राचार्य, ऑप्शन डी अमित शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जून, ऑप्शन बी 17 जुलाई, ऑप्शन सी 19 अगस्त, ऑप्शन डी 27 सितंबर। तो जो विश्व मानवीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 29 अगस्त। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 68 है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो बताइए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भूटान में, यहाँ पे तो कोई बंदरगाह होगा नहीं क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है भूटान। ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो बताइए मोंगला बंदरगाह इन तीनों में से किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश में है। प्रश्न संख्या 70 है, किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी संस्तुति पर पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जो कोई निर्वाचन आयुक्त होता है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर उसको हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 71 है, सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी भोपाल। तो बताइए सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है, यानडूब की संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? यानडूब की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन ए 1826, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1824, ऑप्शन डी 1823। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1826 में यानडूब की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73 है, ISSF वर्ल्ड कप 2025 लीमा में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी तीसरा। तो जो ISSF वर्ल्ड कप 2025 है जो लीमा में आयोजित हुआ था उसमें भारत ने तीसरा रैंक हासिल किया है। पदक तालिका में कौन सा है? तीसरा। नेक्स्ट 74, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार और देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 और अंतिम प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1980। तो आपको बताना है कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1980 में कालिदास सम्मान स्थापित किया गया था। और आज के लिए इतना ही। यह क्लास आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा जो भी सुझाव आपके मन में हो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि सकारात्मक सुधार हो सके। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।